कृष्णा सबको आज के गीता संवाद में स्वागत है सबका। हम चैप्टर 17 में हम श्लोक 16 किए थे जो कितना वंडरफुल था, हमने देखा ना। मन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मन हम जीत लिए तो समझो ऑटोमेटिकली बॉडी और स्पीच ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि वो हमने देखा ना, कोश के हिसाब से मनोमय कोश बॉडी और एनर्जी से ऊपर है है ना। बॉडी तो स्थूल बॉडी हो गया और स्पीच तो एनर्जी का ही पार्ट है, राइट। एनर्जी का एक फॉर्म है ना। तो हम एनर्जी 3 फॉर्म में होता है, हम सबको पता है क्या क्या है। कोई बता सकते हैं एनर्जी 3 फॉर्म में कैसे वर्क करता है? कौन बता सकता है एनर्जी 3 फॉर्म में कैसे वर्क करता है? 3 फॉर्म कौन से एनर्जी के? नहीं बता सकते। एक तो स्पीच जैसे मैं बताया, दूसरा कौन बता सकता है? स्पीच एक हो गया। एक तो हम एक्चुअली जो करते हैं उसमें एनर्जी लगता है कि नहीं? एक्चुअल जो तो बहुत इजी है, जो हम कार्य करते हैं, एक्शन करते हैं, जो भी, उसके लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? मोशन के लिए, कुछ उठाने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए, जो भी एक्शन दिखता है, जो मूवमेंट दिखता है, तो वो एक हो गया कर्म जो एक्चुअली हम करते हैं, एक्शन, है ना। वो एक हो गया। जो स्पीच हम बोलते हैं वो एक हो गया। और जो फीलिंग अंदर, जो हम फीलिंग अंदर जो मैकेनिज्म चलती है, फील कराती है ना, जो फील करते हैं वो भी एनर्जी का ही फॉर्म है। तो ये 3 फॉर्म में एनर्जी चलती है। तो स्पीच एनर्जी का फॉर्म हो गया, राइट। बॉडी, स्पीच, इसके ऊपर आता है तो हमारा पहला सबसे इंफीरियर कोर्स कौन सा? सबसे नीचे अन्नमय कोश, जो बॉडी है, स्थूल बॉडी, उसको एनर्जी उसको चलाती है, बराबर। जो प्राणमय कोश, प्राण जो एनर्जी का जो बोलते हैं ना, सबसे सूक्ष्म प्राण है। प्राण से ही बाकी सब किस्म की एनर्जी होती है। एनर्जी क्या एक ही होता है ना, वो जो चेंज होता है एक फॉर्म से अलग फॉर्म। तो उसे प्राण उसका बेसिक है। प्राण एनर्जी, प्राण जो बोलते हैं ना, जो प्राण शक्ति, वो उसका बेसिक सूक्ष्म फॉर्म। उससे ही वो सब एनर्जी का सूक्ष्म फॉर्म बोलते हैं। हर एक का तो परम तत्व से सूक्ष्म कोई नहीं है, परम तत्व से ही सब बना है। पर एनर्जी जो रॉ, जो साइंस, जो एनर्जी को, उसका सबसे सूक्ष्म फॉर्म है प्राण। तो प्राण से एनर्जी बना, तो एनर्जी हम फीलिंग, स्पीच और एक्शन में देखते हैं। तो स्पीच आ गया, फिर उसके ऊपर है मनोमय कोश, जो मन, जो इंद्रियों का राजा, राइट। तो वो कितना है, मगर उस पे वो उसकी बात हो रही थी श्लोक 16 में, जो इतना इम्पोर्टेंट है। वो जीत तो उसमें कितने ब्यूटीफुल हमने देखा था हम वो पर। और आज का जो होने वाला है, आज इन तीनों तपों को, तपो जो 3 फॉर्म में थे ना, वो उसको किस तरह किया जाए, उसकी और 3 मोड में उसको किया जा सकता है। अभी हमको कृष्ण ने, भगवान वाच ने समझा दिए कि क्या है तप, कितने टाइप में होते, 3 प्रकार में होते, और 3 प्रकार भी 3 मोड में चलते हैं। ये 3 प्रकार भी 3 मोड में चलते हैं, किस तरह, और 3 प्रकार क्या है हमने जो देखा, और 3 प्रकार किस तरह चलते, वो आज के श्लोक में हम आज सतोगुण को लेके चलेंगे। सतो में, फिर सतो मोड में, फिर उसके बाद रजो, फिर तमो, ऐसा 3 मोड में 3 टाइप के तप कैसे चलते हैं वो हम देखेंगे। तो आज का हमारा है सतो के मोड में कैसे होता है। एकदम बहुत प्यारा है, बहुत सरल है, और इससे हमको सतो में रहने का कितना फायदा है, और सतो में फायदा है तो कैसे रहा जाए वो हमको बता रहे। बहुत आसान है, हर चीज को हम सतो मोड में कैसे देखा, हम है कि नहीं खुद को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो उसको सतो में लेके आने के लिए क्या टूल्स है वो हमें पता चल जाए। तो बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट है नहीं, पर हमको इसको प्रैक्टिस के बगैर नहीं समझ में आएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए साधक बनना पड़ेगा, है ना। तो हमको उसको जीना पड़ेगा, तो उसी में चैलेंज है, बाकी कुछ है नहीं। बाकी ये है आसान, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे ये होने वाला नहीं। अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, बगैर अभ्यास के ये डिफिकल्टी लगेगा। क्योंकि पानी में वो कूदे बगैर हम बोलेंगे तैरना है तैरना, वो नहीं होने वाला। तब तक बहुत डिफिकल्ट लगेगा, पानी में कैसे नुक तैरते, कैसे श्वास लेते, क्या करते, तो टोटल कंफ्यूज है। आगे कैसे बढ़ते हैं, डुबकी कैसे मारते हैं, कैसे करते, क्या करते, पर एक बार पानी में जाओ तो ऑटोमेटिक बॉडी करते हैं। कर्म क्षेत्र को थोड़ा प्रैक्टिस हो, ऑटोमेटिक करते हैं, उसके लिए डिफिकल्ट है नहीं। बोलते ना, एक मैं बहुत पहले, काफी साल पहले एक देखा था, छोटा बच्चा, जस्ट बॉर्न बच्चे को पानी में डाले, वो तैरने लग गया।
यानी बॉडी आराम से तैर, कोई भी जानवर तो ही ना स्विमिंग सीखता है। कुत्ते को डालो अब तैर लेगा, बिल्ली का डालो वो भी तैर के बाहर निकल जाएगा, हर एक चीज, पक्षी को डालो वो भी तैर लेते हैं, जिसको ही डालो तैर के तो निकलते हैं उन लोग। यानी बॉडी ऑटोमेटिकली तैरती है, तो इंसान क्यों नहीं तैर पाता, उसको क्यों सीखना पड़ता है? क्योंकि उसमें फियर है, डाउट है। ये फियर और डाउट उसको डुबाती है, नहीं तो बॉडी ऑटोमेटिक तैरता है। अब देखो ना, जब तक जिंदा है तब तो डूबेगा, जिस दिन मुर्दा हो गया ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ये भी ये भी हमने देखा है, जो जिंदा इंसान डूबता है, जिसको तैरने नहीं आता। पर जब डेथ हो जाता है तो बॉडी ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है पानी। यानी बॉडी तैरना जानती है, बॉडी को तैरने को सिखाने की जरूरत नहीं है, पर इंसान को तैरना सीखना पड़ता है। तुमको फियर, उसमें मन है ना, मन फियर डाउट सब क्रिएट करता है ना, मन जीत होना जरूरी है। और जानवरों में इनमें सब मन का इतना कंपोनेंट नहीं है, वो प्रोग्राम्ड है, यानी उनकी बॉडी जो है वही वो है, तो वो उन लोग बराबर तैर लेते हैं। बच्चा भी जब एकदम छोटा रहता तो उसको कुछ नहीं आता, जाले तो वो तैरने लग गया, बोले तो मेरे को शौक लगा, वो वीडियो देखा मैंने, जस्ट बॉर्न बेबी को डाले, दोनों हाथ पैर रखे, मस्त स्माइल देके हुए तैर रहा है, रो रहा है कि स्माइल दे रहा है, कुछ आइडिया नहीं, पर वो तैर रहा था। तो यही ब्यूटी है। तो ऐसे हमारे बॉडी इतना नेचर से इतना कनेक्टेड है, तो हम उसको दूर क्यों लेके जा रहे हैं, वो क्वेश्चन मार्क है। और उसको अगर बॉडी नेचर से कनेक्ट करना है और हमारे पर्पस से कनेक्ट करने के लिए हमको ज्ञान चाहिए, पर्पस से बॉडी खुद नहीं कनेक्ट हो सकती, नेचर से कनेक्टेड रहेगा तो उसका पार्ट है, पर पर्पस से कनेक्ट होने के लिए हमको विवेक और परमात्मा का, आत्मा से परमात्मा से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, तो परमात्मा से आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिलाए, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, अनन्य भक्ति से परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद इस ज्ञान के, इस अनुभव के लिए, इतना मधुर अनुभव उन्होंने दिया था। कल का श्लोक आज का कितना प्यारा है, कितना बेनिफिशियल, कितना मंगलकारी है, कितना हितकारी। ऐसे ज्ञान के लिए धन्यवाद। और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम ऐसे ज्ञान को समझ सके और जी सके, और ज्ञान स्वरूप बन के खुद को सबका मंगल कर सके। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते हुए हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा पांव को चेहरों को लेकर। ओम श्री गणेश। तो कितना 16 श्लोक, कितना मधुर, कितना पावरफुल श्लोक था, और कितना कितना प्यारा था, देखो कितना। और हमको कितना ये श्लोक अगर हम जान लिए, इस श्लोक को हम जी लेना, तो हमारा 80% प्रॉब्लम सॉल्व है रियल। तो उसको जस्ट रिवाइज करते हुए बढ़ूंगा, तो इसको साधना जरूरी है, और मैं साधक पॉइंट ऑफ व्यू से बोला था, तो उसी को लेके कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कल हमको दो पहलू मिले थे, किस तरह मन का तपा किस तरह करना चाहिए, दो मिले थे। एक तो एकदम सुपीरियर था, एकदम सुपीरियर, और एक एक टूल जैसा था कि हमको करना क्या है, तो एटलीस्ट बैर मिनिमम क्या करना है, एक एकदम टॉप सुपीरियर सबसे बेस्ट क्या कर सकते हैं मन के साथ, और एक बैर मिनिमम हम क्या कर सकते हैं, उतना तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे टॉप में क्या था, मन को ही प्रसादक बना, मन को ही प्रसाद बनाना, तो पूर्ण तरह भोग पे, जितना भोग चढ़ा के हम खाते हैं ना, वही प्रसाद है ना, जो परमात्मा को भोग चढ़ाते फिर उसको वो प्रसाद बनता है। तो उसी तरह आपके मन को आप भोग में चढ़ा दो परमात्मा, तो प्रसाद, यानी मन का प्रसाद बना दो, मन प्रसाद इतना ब्यूटीफुल था। तो उससे क्या होगा, मन प्रसाद बना के करेगी क्या, उससे क्या होगा कि आपका सौम्यतम, यानी आप कृष्ण के तरह, कृष्ण सौम्य स्वरूप है, तो ये कृष्ण का बताया कि परमात्मा जब कृष्ण को देखे तो उनको पता चला, तब कृष्ण ने जो मन को किया वो कृष्ण ने किया ना, उनका कर्म का अधिकार है, तो उन्होंने क्या किया उससे श्लोक निकला। तो बता रहे परमात्मा के कृष्ण ने क्या सुपीरियर कार्य किया, उससे पहले ऐसा श्लोक नहीं मिला है, ये गीता में मिला है। तो कृष्ण तभी थे ना, कृष्ण तभी उन्होंने मन के साथ क्या किया, मन को प्रसाद बना दिया, और सोमत्यम प्रसाद बना के उसको सौम्यतम की तरफ लेके, यानी क्या करती है, सबका मंगलकारी और सबका हितकारी बना दिया उनके मन।
तो क्या कृष्ण सौम्य रूप है ना, तो कृष्ण परमात्मा कृष्ण को मैं उनका सौम्य रूप, तो उनका सौम्य रूप है तो वो क्या सब सौम्य करते हैं ना, वो सबका मंगलकारी हितकारी है, तो उनका मन भी वैसे ही है। और कैसे ऐसे हुआ तो उन्होंने उसको भी परमात्मा को अर्पण कर दिया। तो इतना अद्भुत, ये सबसे टॉप सबसे बेस्ट कर रहे हैं। अगर मन का तपो में सबसे बेस्ट हो गया, और उसका मिनिमम अभी इतना तो करना ही पड़ेगा, क्या करना, मौन रहना पड़ेगा, साइलेंस में रहना। कौन सा साइलेंस? नोबल साइलेंस, दिव्य साइलेंस, अंतर मौन, एकदम शांत। ये नहीं कि अंदर चल रहा है भाषा, ऐसा नहीं, एक्टिंग नहीं, डुप्लीकेशन नहीं, या दोगलापन नहीं, शांत तो अंतर शांत, मौन, एकदम मौन, अंतर मौन। तो उसमें मन को भी शांत कर देना, और शांत कर क्या करना है, आत्मिक, इसमें विनिग्रह, आत्मिक विनिग्रह यानी क्या करना है, आत्मा के नियंत्रण में रखना, आत्मिक स्थिति में आके उसको मन को नियंत्रण करना, उसको संयम में रखना, एकदम संयम, अटेंशन, एकदम उसको अटेंशन में रखना है, उसको उसके ऊपर ध्यान देना, उसको एकदम नियम में और नियंत्रण में। और ये दोनों करने से फायदा क्या होता है? अब ये एक तरीका है जो अपने बेस्ट तरीका, और दूसरा एक तरीका जो मिनिमम बैर मिनिमम उतना तो करना ही पड़ेगा। तो बैर मिनिमम में इतना तो एकदम आसान है ना, मौन तो रख सकते हो ना, उसको चुप तो करा सकते हो, और नियंत्रण में तो रख सकते हो, पर आत्मिक स्थिति तक जाना पड़ेगा तभी पहुंचेगा। तो आत्मिक स्थिति में रहकर वो धीरे धीरे जब तक जाता है तब तक तो रखो, फिर धीरे 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 आत्मिक स्थिति में रहना भी आ जाएगा और मन को नियंत्रित करना भी आ जाएगा। और जितना मन नियंत्रित रहेगा तो उतना आत्मिक स्थिति में और होगा, तो ये आपको हेल्प भी करेगा आत्मिक स्थिति में रहने के लिए। तो वही बता रहे कि नहीं, आपको हेल्प भी करेगा उस चीज के लिए। और इससे फायदा क्या है वो भी बता दी मैंने, स्वभाव को शुद्धि कर, हमारा जो स्वभाव है उसका शुद्ध है, और हमको स्वभाव ही तो परमात्मा का स्वभाव जैसे तो बना, हमको परिशुद्ध प्रेम से भरपूर होना है, और परिशुद्ध प्रेम परमात्मा का स्वभाव, तो उस स्वभाव को प्राप्त करना है तो हमको उतना प्योर होना पड़ेगा, उतना परिशुद्ध प्रेम कहाँ से लाए, तो वो प्योरिटी से पॉसिबल है, शुद्धिकरण से पॉसिबल है। तो ये हमको क्या करना है, इससे स्वभाव की शुद्धि होती है हमारी, और हम परिशुद्ध प्रेम में स्थित होते हैं। तो और ये इतना इस तरह के तपो, ये इस तरह के तपो को ही मन तपो बोलते हैं, मन का तपो ऐसा कहा गया। तो ये इतना ब्यूटीफुल हमने ये श्लोक देखा ना, तो इसमें हमने देखा कि मन ही टॉप पे है। मन हो गया तो ऑटोमेटिक बॉडी और स्पीच ऑटोमेटिक हो जाएगा, कोई मेहनत ज्यादा करना नहीं है ना। और इसमें मन है तो फिर हमने जो गार्डन का एग्जांपल दिया, गार्डन में क्या इंपॉर्टेंट है, बीज है ना, सीड है ना, उसको थॉट बोल दो। तो ये थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, और सब जने थॉट को क्या समझते हैं, सीक्रेट है, अंदर दबा हुआ चीज है, किसको मान तो ही ना, मैं अंदर सोच रहा हूँ किसको मान। पर हमने कल देखा सबसे इम्पोर्टेंट ये थॉट जो आपको अंदर दबा हुआ लग रहा है, पर ये दबा हुआ नहीं है, ये आपका कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को बिल्ड कर रहा है अंदर। इसको दबाओ दबाओ आप छुपा के रखो, सीक्रेट नहीं, वो आपका कैरेक्टर, और कैरेक्टर सबको दिखने में आता है, और ये आपका एक्सटर्नल एक्सटेंडेड पर्सनैलिटी भी बन जाता है। हमने बहुत डिटेल में दिया था, तो प्लीज आप लोग ये रिकॉर्डिंग देखो तो आपको डिटेल पता चलेगा। तो ऐसा अद्भुत यह श्लोक था, और इसमें हमने इस श्लोक के बियॉन्ड भी जाके थोड़ा हमने समझा, एडवांस में हम इसको डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये साधक बन के इसको और डिटेल में जाया जा सकता है, और परमात्मा से और इसकी गुह्य चीजें हमको पता चलेगी ना, तो उसके बगैर नहीं होगा। तो हमको इसको गुह्य तक जाने के लिए, इसको इसके सीक्रेट को समझने के लिए, गुह्यता उसकी गुह्यता को समझने के लिए साधक बनना पड़ेगा, और साधक का सेशन ही एडवांस सेशन है, जहाँ हम इसको जिएंगे, राइट। साधक इस ज्ञान को जीता है ना, इसलिए साधक बनना जरूरी है। तो हम चले गए श्लोक 17 पे, जो आज का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आज ये रिसाइट करने वाला है? कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिवेश को कि आज का श्लोक रिसाइट करें। श्री गणेशाय नमः। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरेः अपलाघुनं श्रीभिर्युक्तेः सात्विकं परिचक्षते। धन्यवाद दिवेश ये श्लोक रिसाइट करने के लिए। तो इतना, ये अभी इस श्लोक में हमने देखा कि अभी ये पिछले 3 श्लोक में हमने देखा बहुत तब 3 टाइप का है ना, तो तब 3 टाइप का है, तो तीनों टाइप अभी तीनों मोड में चलेगा, और एक एक टाइप एक एक ऐसा
एक टाइप एक मोड में, फिर दूसरा दूसरे टाइप में, ऐसा नहीं है। इसमें तीनों प्रकार के तप एक साथ ही लेने पड़ते, यानी 1:1, 2:2 ऐसा करके इसके 10 प्रकार यानी अनगिनत प्रकार नहीं आने वाले। इसको ये तीनों एक साथ चलेगा और तीनों एक साथ 3 मोड में चलेगा। एकदम सिंपल है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो हमको देखना है 3 प्रकार के। अब इसमें किस यानी शुरुआती श्रद्धेय यानी श्रद्धा विद फेथ, है ना, यानी जो श्रद्धा के साथ करता है, क्या करता है, पर यानी पर बोलते हैं ना, परमात्मा, है ना, परमात्मा, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा ने जो इस दुनिया से परे है, जो हमारे बुद्धि से परे है, तो ऐसा परे यानी ट्रांसेंडेंटल, यानी दिव्य, ऐसी दिव्य चीज की बात कर रहे हैं। तो श्रद्धा जो दिव्यता में रखता है, ट्रांसेंडेंटल चीजों में रखता है ना, तो तपतम यानी एग्जीक्यूट करता है पूर्ण श्रद्धा के साथ, परमात्मा को याद रख के, यानी किसकी याद में, परमात्मा के याद में, वो ऐसे सुपीरियर ट्रांसेंडेंटल फॉर्म को याद करते हुए, कोई भौतिक चीज में न फंसते हुए, कोई मटेरियल चीज में न फंसते हुए। और इसका ये जो परे है, जो इसमें शब्द है, इसका हम डिटेल में थोड़ा आगे जाएंगे, एडवांस में तो उसको और डिटेल में, पर अभी समझने के लिए किसके लिए, हर ट्रांसेंडेंटल चीज के, आध्यात्मिक चीज है कोई बात, कोई भी भौतिक चीज की बात नहीं हो रही, इंफीरियर चीज की बात नहीं हो रही, ये सब ट्रांसेंडेंटल चीज जो हमको ये हमारे भौतिक इंद्रियों से नहीं दिखने वाली, यानी मन को तो समझ में ही नहीं आएगा, मन के परे है। तो ये मन के ऊपर के कोश की बात होगी। जो मन तो 5 इंद्रियों का ही राजा है ना, ज्ञानेंद्रिय, जो ज्ञान जो 5 इंद्रियां देख सकती है वो उसके समझ में आ सकती, तो उसके परे की बात होगी। तो उसके परे की बात कहाँ से आएगी, ज्ञान से आएगी ना। तो ये जो वेद वेद पुराण के नॉलेज जो हम पढ़ेंगे, उसको मनन चिंतन करेंगे, उसको अनुभव करेंगे, तो वो हमारा ज्ञान बनेगा, और ज्ञान से ही ये चीज आने वाली। तो ये कोई ऑर्डिनरी चीज की बात नहीं हो रही है, और उस पर श्रद्धा रखते हो, पूर्ण श्रद्धा, ऐसे नहीं हम कर रहे हैं चलो किसी और की श्रद्धा हम कर रहे हैं, ऐसा कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं, सच हम करो उतना अक्लमंदी। और वो तब सतों का तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कौन से मोड में, 3 मोड में चलने वाला, तब भी 3 मोड में चलता है और 3 प्रकार के साथ चलता है। तो ये हम आज सतों का देख रहे हैं, तो सतों में श्रद्धा के साथ, फुल श्रद्धा, किसी और का फेथ के लिए आप कर रहे हो ऐसा नहीं है, वो सतो नहीं है, वो कुछ और हो सकता है, पर सतो बिल्कुल नहीं। आज हम सतों का देख रहे हैं, तो सतों में पूर्ण श्रद्धा के साथ किया गया। और किसको याद रखते हो, ट्रांसेंडेंटल चीजों का, अध्यात्म यानी जो भौतिक चीजों से परे है, परमात्मा के याद में किया गया पूर्ण श्रद्धा के साथ। जो अभी तक तपतम दिया, तपतम यानी एग्जीक्यूटेड, किया गया, मैं करने वाला हूँ, करूंगा, वो गा की बात नहीं, जब करेगा तब देखा जाएगा भाई। आज की श्रद्धा कल के लिए काम नहीं आएगी। अब भी आप श्रद्धा में पूर्ण समर्पण पे, परमात्मा के पूर्ण समर्पण में आप कुछ तब कर रहे हो, तब आपकी श्रद्धा है, या आगे की श्रद्धा पीछे की श्रद्धा का बात नहीं हो रहा। जब करते समय जो आपकी श्रद्धा है, किया गया है ना, किया गया, तभी श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा के साथ परमात्मा को, ये परमात्मा के लिए, परमात्मा को याद करके, दिव्यता को याद करके, है ना। तो करते हुए जो तप, जो आप कर रहे हो, किया गया तप, अभी किया गया क्या, तप की बात है। ये तप का ही है ना, ये पूरा हमारा अभी श्लोक का जो 3 में हमने तप का टाइप देखा, अभी ये तप यानी उसी का तप का चालू, फूड का हो गया, हमने जो कर दिया ना फूड का, तो अभी तप का चालू। तो तप 3 प्रकार के, तो 3 प्रकार के तप कौन से, सतो मोड में, सतो जो पहला मोड है, सतो मोड के लिए क्या है, पूर्ण श्रद्धा के साथ और परमात्मा के याद में, यानी परे क्या, यानी बोलते हैं ना परे, यानी क्या बोलते, परे ट्रांसेंडेंटल, ऐसी चीज जो दिव्य है उसकी याद में किया गया है। परमात्मा सबसे दिव्य है, तो उनकी याद में सबसे बेस्ट है, तो देवी देवता की याद में किया गया। वो सब श्रद्धा, वो सब क्या होता है, सत्व में आता है। अब वो आगे देखिए, यानी वो सब किया गया तप, डेट व त्रिविधम, यानी ये जो तप किया है वो त्रिविधम है, यानी 3 प्रकार का है। वो 3 प्रकार क्या हमने देखा ना, क्या था, कोई बता सकता है, तप के 3 टाइप अभी जस्ट मैंने बताया था, कोई बता सकता है।
ये 3 टाइप के तप ये ना, रजो, तमो, नहीं सतो। वो तपन ही है ना, वो मोड है। हमारा कर्म क्षेत्र 3 मोड में चलता है ना, वही मुझे लगा था इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लियर कर रहा हूँ। 3 मोड में चलिए, 3 टाइप के तप। 3 टाइप के तप कौन से? हमने इसके पहले जस्ट 3 श्लोक किया ना हमने, 14, 15, 16। वो क्या था? 14 क्या था, 15 क्या था, 16 क्या था? यही चैप्टर है। अभी याद आया दुरेश? हाँ, वर्ड नहीं याद आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो किसको याद आ रहा है? अभी भी मैंने बोला था शुरुआत में, एनर्जी बोला था ना शुरुआत में, एनर्जी, स्पीच। हाँ तो क्या क्या हमने 3 श्लोक क्या किया था? तप, 3 टाइप के तप क्या थे? 3 प्रकार के तप क्या थे? अभी जस्ट मैंने बोला था। वो थोड़ा ये होता है इसलिए इसको मनन चिंतन करके रहना बहुत जरूरी है। ये सिंपल है, अपन ये साधने के बाद आपका ज्ञान बनने का सिंपल होगा, तब तक ये सिंपल है नहीं। इतना सरल चीज को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट चीज को तो हम याद रखते थे, उसको घड़ी घड़ी हम केयरफुल रहते ना, भूल नहीं जाए। और सिंपल चीज हम होता है तो याद रख लेंगे, इसमें क्या याद रखने, और वही चीज स्लिप हो जाती है। कोई बोल सक रहा है कि किसी को भी याद नहीं है कि नहीं बोलना है? याद है और नहीं बोलना है तो थम्स अप भेज दो कि मालूम है अपन बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं? जुरेश नहीं याद आ रहा है? शरीर, हाँ, शरीर नहीं ना, शरीर, शरीर या बॉडी ना, शरीर। हाँ, सबसे पहला बॉडी का था ना, तो उसके बाद क्या था? मन, मन, हाँ, मन एक था, और मन तो बाद में था, उसके बीच पहले क्या था? मन, मन एक था। के बाद इंद्रिया। कौन सी इंद्रिया में कौन सा? इंद्रिया कैसे हुआ? कौन सा इंद्रिया? 10 इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। कौन सी इंद्रिया की बात कर रहे हैं? सर, कर्म, कर्म, एक्शन की बात की हुई। कर्म में कौन सा कर्म? एक स्पेसिफिक चीज को लिया गया था। भाव, क्या? भाव, भाव? नहीं, भाव की तो शुद्धि होती है, बताया ना। भाव उपदेश की, नहीं ना, हाँ, उपदेश नहीं ना, कृष्ण। उपदेश, उपदेश, उपदेश कैसे देते हैं? इंटेंशन, मतलब भाव क्या था, भाव। नहीं, 3 टाइप एकदम सिंपल था भाव, इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो तुम लोग? बॉडी के बाद सेकंड क्या था? स्पीच, परमात्मा, शब्द, वाणी ना। तो भाई स्पीच बोला तो आपको बोला अलग है। हाँ, मैंने आपको बोला था स्पीच। स्पीच बोले थे क्या? मैं सुना नहीं, फिर किसका बोले थे? मैं स्पीच बोला, फिर शरीर मुझे समझ में आया। नहीं, शरीर बोले। अच्छा, स्पीच और शरीर दोनों एक साथ बोले थे क्या? मैंने पहले स्पीच बोला था। अच्छा, मैं तो फिर एक बार स्पीच इंग्लिश में बोलोगे, फिर शरीर बोलोगे हिंदी में। मैं सोचा तुम वही चीज, कंफ्यूज हो गया। वो शरीर प्रॉपरली बोल रहे हो, स्पीच और शरीर है। तो मेरे को लगा, मैं पहला सुना नहीं दिया, फिर आपने शरीर को बोला। अच्छा, शरीर राइट, शरीर राइट है, बॉडी है ना। पहला बॉडी, सेकेंड स्पीच, फिर तीसरा मन था, बराबर। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब ये तुम लोगों को हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के तपते और ये 3 प्रकार के मोड में ऑपरेट हो गए। मोड कौन सा था? सतो, रजो, तमो। तो अब ये सतो की बात हो रही है। सतो के लिए क्या करना पड़ेगा? पूर्ण श्रद्धा के साथ, है ना, परमात्मा के याद में किया गया, है ना, एग्जीक्यूटेड तप्तम, किया गया तप, जो 3 प्रकार का है। यानी तीनों प्रकार से करना पड़ता है, एक प्रकार से नहीं कर सकते। यानी आपके तप में तीनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। आप बोले नहीं, मैं सिर्फ मन को, सिर्फ बॉडी को कर लूंगा, स्पीच कुछ भी होएगा चलेगा, स्पीच में मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, तो ये सतो नहीं हो पाएगा। फिर तीनों को आपको लाइन पे लाना पड़ेगा,
तभी सतो में जा सकता है। तीनों प्रकार को लेते हुए बोले, इसलिए 3 प्रकार स्पेसिफिक रखे है ना। तो सब उसमें 3 प्रकार नहीं लिखे तो सब बोलते तपो ना, मैंने बॉडी का कर दिया ना, स्पीच का हमसे नहीं हो पाएगा, मन का हमसे नहीं हो पाएगा, तो मैं सतो में हूँ। ऐसा नहीं होता है, तीनों को लेना पड़ेगा तभी सतो में रह सकते हो, नहीं तो सतो में तो नहीं आने वाला है। ठीक है, तो तीनों प्रकार को इंक्लूड किया गया इसमें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो लोग मिस कर जाते हैं। उनको लगता है 3 प्रकार ऐसे लिखा हुआ है, इधर कुछ भी ऐसे नहीं लिखा हुआ है, भगवान वाच्य है। हर एक के पीछे वही है, बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है इसके, हर एक के पीछे एक बहुत बड़ा वही है, समझ है, हमको समझना है। ये जो हम समझे यही सब कुछ है, ऐसा भी नहीं है। हम जो समझे अभी तक की हमारी जो लेवल है साधक की, उस हिसाब से समझे। इसको और आगे जाते आते हम जब संवाद में जाएंगे तो परमात्मा हमको और इसके अंदर की गुह्य बातें और डेप्थ में लेके जाए, है ना। क्योंकि प्रेक्षा बोलते हैं ना, उसको और डीप क्रूजिंग करेंगे तो इसमें और बहुत कुछ पूरा अमृत तक जाना है इसमें, तो थोड़ी नहीं। तो ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसमें त्रिविधम यानी 3 प्रकार के जो मनुष्य दिए, मनुष्य के द्वारा किया गया, यानी जानवरों के किया गया नहीं है, ये मनुष्य ही कर सकते हैं, उनके लिए ही बताया गया है। पूरा गीता मनुष्यों के लिए है। जानवर, आप जानवरों में ढूंढते बैठो कि वो भी 3 प्रकार का तप कर रहे, कर रहे, जानवरों के लिए नहीं है। ये मनुष्य को, जो खुद को मनुष्य जिसको बनना है, तो उनको इसी तरह मनुष्य बनाया जा सकता है ना। तो मनुष्यों के लिए बात पूरी, तो मनुष्य को मनुष्य द्वारा। अभी मेन इसमें सतों के लिए क्या है, देखो ये तो पूरा श्रद्धा के साथ हो गया, परमात्मा को याद करके हो गया, है ना। और किया गया, अभी करते समय किया गया, ये बाद में आगे पीछे की बात नहीं हो रही। अभी करते समय आप श्रद्धा में थे, परमात्मा के याद में थे, दिव्यता में थे। और ये तप्तम यानी किया गया कर्म, किया गया तप, अब कर रहे हो तप। और कुछ से तीनों प्रकार का, तीनों तीनों देखा जाएगा, तीनों विधम से, है ना, तीनों प्रकार से। मनुष्य द्वारा है ना, मनुष्य के लिए मनुष्य द्वारा है। अफल अपक्षित यानी अपेक्षा, यानी अपेक्षा जो अफल अपक्षित यानी फल की अपेक्षा न करते हुए, किसी भी प्रकार, आप किसी भी प्रकार की फल की अपेक्षा न करते हुए, और उससे युक्त हो आप, उसमें ही टोटल एंगेज हो, या सिर्फ यानी ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ दिख कुछ रहा, आप टोटली युक्त हो उसमें, यानी पांचों कोश को लेके चल रहे, एंड टोटली उसमें युक्त हो, उसमें ही वो आपका कैरेक्टर बन चुका है। आप उसी रस में हो, वही रस में, यानी आपको निचोड़ोगे तो वही निकलने वाला है। ऐसा नहीं कि तो कुछ बाहर कुछ और, बाहर दिख कुछ रहा, अंदर रस कुछ और, ऐसा नहीं। आप उसी रस में हो, तो युक्त है ना, पूरी तरह उसमें एंगेज हो, पूरी तरह रस, रस बोलो, पूरी तरह उसी रस में आप युक्त हो, है ना, पूर्ण तरह, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ, परमार्थी होकर परमात्मा के याद में टोटल जब आप कार्य करते हो, तो वो सतोगुण में कहलाता है ना। यानी सतोगुण में माना जाता है, ऐसे परीक्षित, ऐसा कहा गया है। इट इज कॉल्ड, यानी इसमें बता रहा है कि आप सतो में तभी कहलाए होंगे, नहीं तो ये सतो में नहीं आए। ये कुछ भी मिस है उसमें तो सतो में नहीं आ सकता, एकदम क्लियर इंडिकेशन। यानी परमात्मा ने हमको पहले दिखा दिया टाइप क्या है, फिर हमको अभी कैरेक्टर में घुस रहे हैं, एग्जैक्ट कैरेक्टर के 3 मोड में क्या कैरेक्टर में होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये जो मोड ऑफ सतो के, वो सतो में जो बंदा है, जो सतो के कैरेक्टर में जी रहा है, वो तपो को कैसे, यही 3 प्रकार के तपो किस तरह करेगा, तो वो अफल है, यानी फल की अपेक्षा न करते हो, किसी भी तरह के फल की अपेक्षा न करते हो, पूर्ण श्रद्धा के साथ। ऐसा नहीं फल ही नहीं है तो उसमें श्रद्धा करना नहीं करना क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपेक्षा फल की रख ही नहीं रहा हूँ, ऐसा नहीं है। श्रद्धा के साथ ही करना होगा, पूर्ण श्रद्धा, है ना। और परमात्मा के याद में ही करना हो, तो श्रद्धा भी हमको कौन सा अच्छी सतो, श्रद्धा ही आपका, श्रद्धा भी तो 3 टाइप में है ना। अश्रद्धा आप राक्षसों पे करके करोगे, आप भूतों प्रेतों पे, तो वो सतो में नहीं आएगा। यानी श्रद्धा भी परमात्मा की चाहिए। कितने स्पेसिफिक हो रहे थे, ऐसा नहीं कि पिछले श्लोक में बोला गया तो अभी कुछ भी लिख दो समझ जाएगा, ऐसा नहीं।
वो अभी भी पूरा क्लियर एकदम, हर श्लोक अपने आप में कंप्लीट है बोलते हैं ना, बिल्कुल ये बहुत ब्यूटीफुल है और वो भी पोएटिक अंदाज में बोला गया है। ये अद्भुत है सच्ची, ये आप जितना सुनो ना उतना ये ब्यूटीफुल है। यानी जो सार जो बोलते हैं ना, सबसे डिफिकल्ट है किसी का सार को निकालना। जितना शॉर्टेस्ट, अगर तुम्हें पूरे मूवी का सार बोलना हो तो सबसे डिफिकल्ट हो भी, जितना कम शब्दों में आप बताओ जाओ उतना वो ब्यूटीफुल है, यानी उतना वो इंसान एक्सपेरिमेंटल है, इतना एक्सपीरियंस में या तो परमार्थ या तो उतना उसको एक्सपीरियंस है उस टॉपिक का, तभी पॉसिबल है, तो नहीं पॉसिबल। यानी ये मनुष्य, और ये क्या बताया इसमें, तो ये क्या है, कैरेक्टर में घुस रहे थे तब, यानी सतों में किया गया। और इसमें और एक विदाउट कोई रिवॉर्ड के, कोई आशा नहीं किसी भी को, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भी नहीं, है ना। तुमको पता है देने वाला कौन है, परमात्मा है। बाकी सब उनसे लेके दे रहे ना, खुद से क्या, खुद के पास कुछ है ही नहीं, कुछ बनाया हुआ खुद का, जो भी है परमात्मा का, हम परमात्मा के अंदर है, क्योंकि हम सनातन, हर कोई है पर उनको पता नहीं है, सनातन बोलना भी पाप समझते हैं ऐसे लोग। सनातन यानी परमात्मा के स्तन के अंदर है, तो इसमें क्या गलत है, वही तो बिगर शब्द को जाने ऐसे मूर्ख लोग भरे पड़े। अरे हम सनातन नहीं है, मीन व्हाट यू मीन, यू आर नॉट इन, परमात्मा के अंदर नहीं हो, बाहर हो, बाहर कुछ एग्जिस्ट करेगा क्या। पर वन टू वन कोई संवाद में भी आएगा नहीं, हाँ बाद में आ जाएगी, पर संवाद में उन लोग आएगी नहीं। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, जेन्युइन कोर्स बेसिक सिस्टम कोई नहीं समझ पा रहे, और उसको ऑपोजिट सोच रहे हो, उसका उल्टा सोचोगे तो कहाँ कुछ रिजल्ट निकलने आए। तो इसलिए हमको उधर ज्ञान स्वरूप बन के जी रहे, पर उधर खुद को फंसा के नहीं रखना, वहां से निकलना, आगे बढ़ना, क्योंकि स्व परिवर्तन में ही विश्व परिवर्तन छुपा है। इसलिए विश्व को पीछे छोड़ो, खुद का स्व करो, ऑटोमेटिकली उनका स्व हो जाए। ठीक है, तो कितना अद्भुत ये इसमें बताया, तो ये है। और इसमें क्या, हमको एफर्ट्स कंटिन्यूस डालते हैं, एफर्ट्स किधर डालना, सेल्फलेस एफर्ट्स, उसमें भी स्वार्थ को लेके नहीं आना है, परिवार को लेके नहीं आना है, परमार्थी बन के कार्य करना है पूर्ण समर्पण के साथ। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, और उसका वैल्यू भी तपका, सक्सेस और वैल्यू से नहीं जोड़ना चाहिए, सक्सेस और वैल्यू का इसमें कोई जगह नहीं, जो होगा आउटपुट होगा वो अलग होगा। कभी कभी आउटपुट अच्छा भी नहीं लगता है, कभी कभी वो बहुत मंगलकारी भी लगता है, कभी कभी हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हमको हमारे लिए क्या मंगल है वही हमको नहीं पता है ना। तो इसलिए जो भी हमको लगता है कि उसमें जो क्रीम का जो बंदा जो कर रहा हो धार्मिक है, तो उससे हमारे लिए मंगल ही होगा, पकड़ के चलो। और जो भी जगह पे जो भी हमको प्रसाद मिला, वो है ना, जो भी हमको मिला है, जो भी हम ग्रहण कर, वो सब शुद्ध है, ये हमको समझना है। यानी इसमें क्या है दिया है, देखो इसमें बहुत ब्यूटीफुल है, जो भी सक्सेस और जो भी इसमें फेलियर होगा, वो सब लाए उस वो भी क्या रिजल्ट है ना, हमको रिजल्ट की परवाह ना करते, क्योंकि उसमें हमारा मंगल है ही। पर हमको फेलियर में मंगल नहीं दिखता है ना, हमको सिर्फ सक्सेस में मंगल दिखता है। पर कभी कभी कुछ सक्सेस ही हमारे लिए, तभी हमको बहुत अच्छा लगता है, पर आगे चल के वही सक्सेस हमारा, आगे हमको उसी से नुकसान हुआ। ऐसा भी बहुत लोग मुझे आके बोले, शुरू में सक्सेस लगा, जैसे जो लोग फ्लाइट पकड़ के जाते हैं, बीच में फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ था, हमने देखा ना, पूरा किसी ने कुछ किया था, क्या थे अभी तक पता नहीं चला, कहीं फ्लाइट टेक ऑफ हुई और क्रैश कर गई, विद टेक ऑफ हुई, उसमें पूरी फैमिली, तभी जस्ट फ्लाइट पकड़ के जा रहे थे परमानेंट, यानी काफी सा आके, यानी बोलते पूरा सेटल होने के लिए जाते हैं अलग इंटरनेशनल कंट्री में, और उनका वहां कुछ कुछ मिनटों में उनका एक्सीडेंट हुआ। यानी वो बहुत बहुत सक्सेसफुल लग रहा था, पर वो क्या हो गया, डेंजरस हो गया सक्सेस, और पूरी फैमिली खत्म हो गई। और वही फिर फेलियर, अभी सक्सेस हो तो ठीक है, फेलियर हो तो दुखी, और सक्सेस भी नहीं हो रहा है टाइम पे तो और दुखी।
तो इसलिए ये चीज को बताया गया कि इसको कोई वैल्यू से तप को नहीं तोड़ना, क्योंकि वो तब हमारे लिए अगर तो इस तरह किया गया हमारे लिए मंगलकारी है, पर हमारे समझ में नहीं आया, यही पकड़ के चल रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट, जो ऐसे साधक मैंने देखा है, एक तो हम रिजल्ट, अगर रिजल्ट अच्छा पूरा रिजल्ट देख के हम कार्य करते हैं, तब करते हैं, कोई भी एफर्ट्स डालते हैं, एफर्ट्स भी हम वो फायदे का है कि नुकसान का है वो देख के करते हैं, उसमें फायदा दिखा तो ही तब करने का, तो नहीं करना, पर ये एक्चुअली गलत है, तब नहीं है। वो एफर्ट्स हो सकता है कि आपने खुद का एफर्ट्स थोड़ा खुद और पेन लेके आपने कुछ किया और तकलीफ और कुछ साधने के लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट दिया, तो वो सब सराहनीय है, पर उसमें करना क्या, हमको उसके पीछे हमको ये नहीं करना है, सक्सेस और रिवॉर्ड नहीं देखना है, सक्सेस रिवॉर्ड देखे बगैर आपने किया हो तब वो सतों में, क्योंकि आपको मालूम है कभी सक्सेस होगा कभी फेलियर होगा, ठीक है, दैट डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज मैं सतों में हूँ, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट है कि मैं करते समय मालूम है इसमें कुछ मिले नहीं मिले कुछ फर्क नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, तो ऐसे लोग काफी लोग करते हैं कि भाई कुछ फल नहीं चाहिए, हम ऐसे ही कर रहे हैं, आदत पड़ गई है ना, काम पे जाना तो हम कर रहे हैं, हम कर्म कर, हमको कर, हम कि जो भी कर रहे हैं हम हमारे इसके लिए कर रहे हैं, हमको अभी कुछ चाहिए ही नहीं, उस प्रकार का जो बोलते ना कर रहे हैं, पर उसमें क्या होता है, अगर वो फेलियर हो वो हट गया तो भी वही इससे कर सकते हैं कि आप परमात्मा के याद में उधर गड़बड़ हो जाता है, उसमें हमको दिख रहा है कि भाई ये करने से मेरे को अच्छा परसेंटेज मिला तो मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एआई का ये बनूंगा, तो हम मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस होगा तभी तो फायदा है, तो उसके लिए मेहनत कर रहे तो वो क्या होगा, वो सतों में नहीं जाना है, सतो क्या पूर्ण समर्पित किया गया, यानी पूरा परमार्थी हुआ गया कार्य, जिधर भी मंदिर में आते हो उधर पूरा समर्पण के कार्य कर रहे हो, कि आपके जो कम्युनिटी में तो कुछ लोग मिलके हम लोग, जैसे हमारा छोटा कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी के लिए आप कितने समर्पित हो, कुछ भी आप कर रहे हो तो उधर वही, बिना सक्सेस फेलियर हो तो क्या उतने ही जुड़े रहोगे, ऐसा है कि सिर्फ सक्सेस में जुड़े, बाकी सब जब बोलते हैं ना, जब हानि है तो सब मत है, हानि गुल तो सब गुल, फूल गुल तो सब गुल, तो वो हमको देखना है कि ये किसी भी फल की अपेक्षा, फल है तो ये कार्य, नहीं तो हम नहीं कार्य बस सोए पड़े, ऐसे नहीं होना चाहिए। और सेकंड इसमें इसको बीच में छोड़ना भी नहीं है, एक बार चालू किए तो यज्ञ को कंप्लीट ही करना है, लेजीनेस के लिए है ना, उसके लिए तो छोड़ना तो बहुत ही दुख की बात है ना, उसको उधर रोकना नहीं है, हमको कंटिन्यू करते रहे। तो ये था हमारा अद्भुत श्लोक 70, है ना, जो हमने देखा कि यही सब चीजें किससे सतो मोड में कैसे चलता है, तब जो 3 प्रकार का था, तो उसको ही हम जब सतों में ऑपरेट करेंगे तो उसमें क्या किस तरह वर्क करता है हमने देखा, तो इसको रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो पूछ सकते हो, कुछ क्वेश्चन है? नहीं है? एग्जैक्टली नहीं है, पर है मुझे, पर वो फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कुछ भी थोड़ा कल में पूछता। हाँ, वही वही तब का, वही तब करके अपेक्षा ना करना, श्रद्धा से, वो समझा है, रिजल्ट कुछ तो रिजल्ट चाहिए रहेगा मन में, तो फिर वो कैसे है, वो विदाउट उसके बारे में सोचे कैसे कर रहे हैं, कुछ तो चाहिए रहता था, कोई भी तब करता है, अभी तब जो कर रहे हैं समझो, कुछ भी तब कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन सा आपको लेना है, तब कोई एग्जाम्पल है आपके पास, तो उसके हिसाब से समझाता हूँ तो और इजी हो जाएगा। नहीं है? हाँ मतलब अभी मैं कुछ फिजिकली मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए वो तब कर रहा हूँ, और मुझे उसका विदाउट अपेक्षा में कैसे कर सकता हूँ, मुझे फिजिकली मुझे चाहिए, परमार्थी हो गया, परमात्मा में पूर्ण विश्वास के साथ कि मेरे जो, क्योंकि हमको जो चाहिए है, जो हमको चाहिए उसके लिए हम करते हैं ना, पर वो हमारे लिए सही है गलत हमको नहीं पता है ना,
पर जब आप परमात्मा को बोलते हो कि आपको पता है मेरे लिए उत्तम क्या है, तो आप मेरे लिए जो बेस्ट हो करो और पूरा परमात्मा को समर्पित होकर कार्य कर रहे हो। आप रिजल्ट का टेंशन नहीं है, तो रिजल्ट आपके लिए आप करोगे तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी, हमको नहीं पता ना, हम त्रिकालदर्शी थोड़ी ना, हम सर्वव्यापी है न सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञात है, तो हम कुछ है ही नहीं। तो हमारे लिए सक्सेसफुल है फेलियर हमको कैसे मालूम पड़ेगा? तो फीलिंग कैसे लाए परमात्मा का? परमात्मा का पूर्ण विश्वास ना, वो हमारे लिए मंगल ही करेगा ना, वो जो हमारे लिए करेगा हमारे लिए सही होगा। वो भले हमको अभी लगेगा कि भाई सही नहीं है, बोलते हैं बराबर नहीं है, ये टेम्पररी है, तो लगता है कि नुकसान होगा, हमको लगता है वो सही नहीं है, पर वो आपके लिए सही होने वाला है। ये विश्वास क्या करोगे तो फिर आपको रिजल्ट का कोई लेना देना है, तो आपको मालूम है 100% आपके लिए मंगल ही होने वाला है, तो आप परमार्थ को ऊपर छोड़ दिए, तो आपका जो होगा यहाँ से सब मंगल ही होगा। कुछ क्लियर हुआ दुरेश? हाँ थोड़ा थोड़ा, फुल नहीं। तो और ड्राफ्ट करो ना क्वेश्चन, तो और क्लियर। हाँ सर, कल पूछूंगा। हाँ, तो इसको है ना ड्राफ्ट, वो लिख लो एक पेपर पे और फिर उसको सोचो कि किस पहलू से आप देख रहे हो, है ना, तो और क्लियर होगा। ठीक है, उसमें हेल्प होता है वो। इसलिए साधक क्या, जब साधता है तब जो प्रॉब्लम आता है तभी पूछ लेता है, फिर जाके फिर उसी उसी वहां से चालू करता है, वहां करते हुए इस चीज को नए टूल को ऐड करके फिर करता है, फिर और अच्छा अनुभव होता है, फिर अनुभव लेके फिर आता है। इसी तरह ज्ञान और प्रोसेस होता है और बहुत एडवांस स्टेज तक जा सकते हो, धीरे 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 के बेबी स्टेप करके बहुत पावरफुल हो सकता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं है कोई क्वेश्चन? कौन कीर्तन करेगा आज? मैं। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल को आज का कीर्तन करें। अरे ठीक ना। जन्म जन्म का शोध बताए, राम तेरू थे, राम ते माने, राम ते आता, करुण कहानी। एक है तन धन, एक है पानी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा तने तुनद तोई विपितन तंता, राम लखन जाना जो तोई पाए, जीवन भरना वायन तन्ना, मंगल भवन अमंगल हानि, तने तुन धर अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छे कोमल, आज का तुम्हारा प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट
तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट। इतना अच्छा आपका प्रोनाउंसिएशन था और आपने राग भी बहुत अच्छा यूज किया था। आपका सिंगिंग वॉइस भी बहुत प्यारा हो गया। आपने आपका मेरे मन में यही था हाँ? कि स्टार्टिंग में बोले ना कोमल कौन सा, मैं उससे बोला कि मैं जो पहले कीर्तन किया वही करने वाली हूँ। तो मेरे मन में यही था कीर्तन, उससे वही बोला। अरे वेरी गुड। तो यही देखो, एक कम्युनिटी में हमको थोड़ा थोड़ा हमको वाइब्रेशन से हम कनेक्ट भी हो रहे हैं ना, तो यही स्ट्रेंथ है। समय ऐसा आएगा कि हम अपने कम्युनिटी में ऐसे कनेक्टेड रहेंगे कि हम एक दूसरे के मददगार इंस्टेंटली बन सकते हैं, बहुत इजीली बन सकते हैं। और समूह के साथ हम उस जगह की जो प्रकार है ना, प्रकृति की मददगार बन सकते हैं। ये बहुत, इसलिए वैसे तो वृंदावन सेटअप होगा ना, तो कहाँ से होगा, है ना। तो ये बहुत प्यारी चीज हुई है। तो चलो, तो महामंत्र भी करोगी कोमल? हाँ। बहुत बहुत अच्छे कोमल, वेरी गुड परफॉर्मेंस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल। बहुत अच्छे कोमल, बहुत अच्छा। ऐसे सुंदर कीर्तन और महामंत्र के आज का सेशन यहाँ समाप्त करते। कल फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। सबको आमंत्रण है। सबका मंगल हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। राधे राधे।